हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जिन पर पिछले कई दिनों से सदन में चर्चा होती आ रही है, लेकिन मैं समझता हूं पृष्ठभूमि तैयार है, सारे कारण मौजूद हैं। इस प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए चाहे गोवा का सवाल हो, पाकिस्तान का सवाल हो या चीन का सवाल हो, सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनके आधार पर देश को तैयार करना है। किसी भी खतरे का सामना करने के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और वह यह है कि इस प्रस्ताव का कतई यह मंशा या अर्थ नहीं है और न ही इसका यह अर्थ किया जाना चाहिए। इस मुल्क में या इस मुल्क के बाहर हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो यह चाहते हैं कि लड़ाई की भावना पैदा हो या यह चाहते हैं कि किसी पर हमला बुला दिया जाए या दुनिया में लड़ाई की भावना पैदा करना चाहते हैं। ऐसी बात हरगिज नहीं है, लेकिन यह बात जरूर है कि हमें अपनी शक्ति कायम रखनी है। हमें किसी से डरना नहीं है। हमें इस भावना को पैदा करना है कि हम किसी पर हमला बुलाने वाले नहीं हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह बात भी जरूर है कि हमें किसी से डरने वाले भी नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है अभी प्रारंभिक स्टेज पर, तो यह केवल उन विद्यार्थियों पर लागू होगा जो कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, और आगे चलकर भविष्य में चलकर हमें इसको उन लोगों पर भी लागू कर देना चाहिए जिनके शरीर इस लायक हैं कि वे फौजी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और उनको भी फौजी शिक्षा दी जानी चाहिए। सारी परिस्थितियों को देखते हुए और सीमाओं पर जो संकट पैदा हो गया है उसको देखते हुए भी, तथा अपनी स्थिति को साफ करने के लिए देश में और बाहर भी यह अनिवार्य हो गया है कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और मुल्क में यह भावना पैदा करे कि कुछ भी हो, हमारे देश में कितनी भी मत भिन्नता हो, राजनीतिक उद्देश्यों में विभिन्नता हो, जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की सीमाओं पर किसी खतरे का सवाल है, उसका सामना करने के लिए इस देश का बच्चा बच्चा तैयार है। देश की रक्षा करने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद बहाने के लिए तैयार है और तैयार रहेगा। मैं समझता हूं कि इस तरह की भावना पैदा करने के लिए इस प्रस्ताव को सरकार की ओर से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। फौजी शिक्षा से एक और लाभ होगा, वे अनुशासन प्रिय बनेंगे, और आप जानते हैं कि किसी भी देश के लोगों में अनुशासन कितना आवश्यक होता है। आज चारों ओर बढ़ते हुए अनुशासनहीनता को देखते हुए यह और भी जरूरी हो जाता है कि इस तरह के प्रस्ताव को सरकार फौरन स्वीकार कर ले। पैराग्राफ। महोदय, गांधी जी जिस समाज का स्वप्न देखते थे शायद उस ओर हम नहीं जा रहे हैं। विनोबा जी के आंदोलन से कुछ कुछ लगता है कि हम भी उस ओर जा सकते हैं, पर और जितनी चीजें हमारे देश में हो रही हैं वे विपरीत देखने में आ रही हैं और हम उनकी ओर ही जा रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को भली प्रकार से देखें और समझें। सब चीज़ों पर विचार करने
का गांधी जी का अपना एक उद्देश्य था। वे इस प्रकार के समाज का गठन करने के लिए उनके अनुकूल वातावरण पैदा करना चाहते थे। उनके कार्यक्रम के अनुसार चल सकें तो हम उस प्रकार का समाज स्थापित कर सकते हैं जैसा कि गांधी जी चाहते थे। परंतु यदि हम उनके बताए हुए रास्ते से विपरीत ही चलें तो उसका परिणाम वह नहीं हो सकता जैसा वे चाहते थे। पैराग्राफ। हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि हमको उस पर विचार करना चाहिए। हो सकता है कि परिस्थिति इतनी प्रतिकूल हो कि हम चाहे कुछ भी करें उससे हम उस परिस्थिति को नहीं बदल सकते, परंतु इसका अर्थ यह भी तो नहीं हो सकता कि हम प्रयोग करना ही छोड़ दें। मेरा तो विश्वास है कि यदि हम थोड़ा सा भी उस मार्ग पर चलेंगे और उस ध्येय को अपने सामने रखेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ दिनों के बाद हमारे देश के लोग उस पर ध्यान देंगे और दूसरे देशों के लोग भी हमारा साथ देंगे। इसलिए जो गांधी जी की विचारधारा के मानने वाले हैं उनसे जब मेरी बातें होती हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि प्रतिकूल परिस्थिति भी कभी न कभी उनके अनुकूल ही हो जाएगी। कौन यह कह सकता था कि हम इतनी जल्दी या इतनी आसानी से स्वराज्य पा सकेंगे। उस समय हमारा ध्येय यही था कि चाहे जिस प्रकार हो हमें स्वराज्य लेना है और हम उस ध्येय तक पहुँचे। हमको समझना चाहिए कि आज की परिस्थिति न तो उतनी प्रतिकूल है और न कभी हो सकती है जितनी कि गांधी जी के दिनों में थी जब उन्होंने काम आरंभ किया। आज भले ही चारों ओर कठिनाइयाँ और संकट देखने में आए तो भी हमें उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। मैं आशा करता हूँ कि आपने चरखा चलाकर आज जो काम आरंभ किया है तथा विनोबा जी सारे देश में भूदान का जो काम कर रहे हैं और अब उन्होंने कूपदान की बात जो उठाई है, हम सभी स्थानों के लोग अपना अपना सहयोग देकर इस कार्य को आगे बढ़ाते जाएंगे जो बाद को एक बड़ी नदी का रूप धारण कर लेगी। ईश्वर की कृपा हुई तो उस नदी में एक बाढ़ भी आ सकती है। उस बाढ़ की आशा में हमें इन छोटी छोटी नालियों में अपनी अपनी बूंद डालने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। विराम समाप्त।